नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। आज फिर एक विश्व स्तरीय जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बुशमैन। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप में निवास करने वाली एक जनजाति है जो लगभग 20,000 वर्ष पहले से ही अफ्रीका महाद्वीप में रह रही है। इस जनजाति के लोग 20 या उनसे कम लोगों के समूह में विचरण करते हैं, यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इनके विचरण का मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री का संग्रहण या फिर आखेट करना है। मैं आपको बता दूं कि बुशमैन लोग अफ्रीका महाद्वीप में निवास करने वाली एक शिकारी जनजाति थी जिनको 17वीं शताब्दी में डचों ने बुशमैन नाम दिया था। पढ़ेंगे अपन बुशमैन के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बुशमैन की शारीरिक संरचना के बारे में। शारीरिक संरचना में हम पढ़ते हैं शरीर के आकार और उसके बनावट के बारे में, अर्थात ये जाति किस प्रजाति से बिलोंग करती है, इसका कैसा आकार है, उसके शरीर की संरचना क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो शारीरिक संरचना में हम पढ़ेंगे इनकी प्रजाति, इनका कद, इनके बाल, इनके होठ, इनका जबड़ा, इनकी आंखें, कैसी हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, शारीरिक संरचना में पढ़ रहे हैं कि निग्रिटो प्रजाति के हैं। कौन सी प्रजाति के हैं? निग्रिटो प्रजाति के है। इनका कद नाटा अर्थात कम होता है, अर्थात ये लोग कद में छोटे होते हैं। इनके बाल घने व घुंघरालू होते हैं। होठ मोटे लेकिन बाहर निकले हुए नहीं होते। जबड़ा है वो भी बाहर निकला हुआ नहीं होता। आंखें छोटी होती हैं और गोल होती हैं। आंखें छोटी होती हैं और गोल होती हैं। फिर से सुन लें, बुशमैन प्रजाति के लोग हैं वो निग्रिटो प्रजाति के हैं। इनका कद नाटा यानी छोटा होता है, बाल घने व घुंघरालू होते हैं, होठ मोटे होते हैं लेकिन अंदर की ओर होते हैं, जबड़ा बाहर निकला हुआ नहीं होता, आंखें
छोटी और गोल होती हैं। महिलाएं, देखिए महिलाएं हैं, उनके जो नितंब हैं उन पर चर्बी पाई जाती है, अर्थात बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। शारीरिक संरचना के बाद में अपन पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र पढ़ेंगे। ध्यान दें, बुशमैन जनजाति के लोग कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस मरुस्थल का लगभग 70% भूभाग बोत्सवाना लैंड का है। किसका है? बोत्सवाना लैंड का। ये कालाहारी मरुस्थल है। देखिए इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बुशमैन जनजाति के लोग बोत्सवाना लैंड में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। बुशमैन जनजाति के लोग बोत्सवाना में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। बुशमैन जनजाति के लोग कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। बुशमैन जनजाति के लोग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दें। ये कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है, ये वाला। इसका लगभग 70% जो पार्ट है वो बोत्सवाना लैंड का है। बोत्सवाना लैंड ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित एक राज्य था, जिसका 1966 में स्वतंत्रता के बाद बोत्सवाना नाम रख दिया गया। बोत्सवाना लैंड का नाम स्वतंत्रता के बाद क्या रख दिया गया? बोत्सवाना रख दिया गया। बोत्सवाना लैंड ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश द्वारा संचालित एक राज्य था, जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद क्या रख दिया गया? बोत्सवाना रख दिया गया। बोत्सवाना का ये वाला पार्ट है, बोत्सवाना ये वाला है, यानी कालाहारी मरुस्थल का लगभग 70% पार्ट है। बोत्सवाना के पड़ोसी जो राष्ट्र हैं वो अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका हैं। अर्थात बुशमैन जनजाति के लोग बोत्सवाना लैंड, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लें। बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? बोत्सवाना लैंड, बिल्कुल सही है। बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, बिल्कुल सही है। बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में, बिल्कुल सही है। बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीकी देश। ये था बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। अब अपन पढ़ेंगे निवास क्षेत्र का धरातल कैसा है। निवास क्षेत्र का धरातल कैसा है? किसका? कालाहारी मरुस्थल का। यानी अपन पढ़ेंगे कालाहारी मरुस्थल का धरातल कैसा है। देखिए कालाहारी मरुस्थल है, उसका धरातल उबड़ खाबड़ है। यहां औसतन 25 सेमी वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल लंबा होता है, शीतकाल छोटा होता है। गर्मियों में दैनिक तापांतर उच्च रहता है।
दैनिक तापमांतर। देखिए दैनिक शब्द आ जाता है या मासिक शब्द आ जाता है या फिर वार्षिक शब्द आ जाता है। दैनिक में हम दिन का अध्ययन करते हैं, मासिक में हम महीने का अध्ययन करते हैं, वार्षिक में हम पूरे वर्ष का अध्ययन करते हैं। दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर, तापांतर का तात्पर्य है तापमान का अंतर, यानी उच्चतम ताप और निम्नतम ताप का अंतर अधिक आता है तो तापांतर कैसा रहता है? उच्च रहता है। ये जो कालाहारी का मरुस्थल है, इसमें कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। यहां एक तयामा फल पाया जाता है जो तरबूज जैसा होता है। इसको खाकर के लोग ग्रीष्म काल में चलापूर्ति करते हैं। इनको पशु भी चाव से खाते हैं। यहां प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एटोसा, फिर से सुन लें, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एटोसा यहीं स्थित है, जिसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। सियार, जंगली बिल्ली, जंगली बिलाव, भेड़िया, गेंडा, हाथी इत्यादि। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखेट। क्यों करते हैं आखेट? क्यों करते हैं आखेट? भोजन के लिए पढ़ेंगे हम। पढ़ रहे हैं बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आखेट। देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ये लोग आखेटक हैं, अर्थात ये लोग तीर कमान और भाले की सहायता से शिकार करते हैं। बड़े जो जीव हैं उनको कीचड़ में दसाकर, फंदों में फंसाकर या जाल में फंसा करके मारते हैं। ये लोग शिकार करने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं। जिन क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है उन क्षेत्रों में एक शंकु आकार का गड्ढा बना लेते हैं ये लोग, और इस गड्ढे में एक भाला लगा देते हैं ये लोग, ये भाला। और इस गड्ढे के चारों तरफ या तो थोड़ी सी वनस्पति हो या अस्थायी रूप से लगाई जाती है, ठीक है ना। अब कोई वन्य जीव है, कोई बड़ा वन्य जीव है, उस वन्य जीव को ये लोग बैला फुसला करके लेके आते हैं। विभिन्न प्रकार की आवाज निकालते हुए उसको भगा करके लेके आएंगे, है ना, उसको डरा करके लेके आएंगे। और वो जो जीव है ना, वो जीव बचने के लिए इस घने वन्य क्षेत्र या वनस्पति के झुरमुट में छुपने का प्रयास करेगा। और ये पहले से निर्धारित ये कीप आकार का जो गड्ढा है ना, इसमें भाला लगा देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें कीचड़ बनाते हैं। और जैसे ये जीव दौड़ करके आएगा और इस वन्य क्षेत्र में छुपने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, स्लिप हो जाएगा और ये भाला इसके चुभ जाएगा और ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इस तरह से बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो बड़े जीवों को गड्ढों में गिरा करके या फंदों में फंसा करके या फिर कीचड़ में दसा करके ये लोग शिकार करते हैं। ये लोग विभिन्न प्रकार के जीवों की आवाज निकालने में माहिर होते हैं। उनकी ये कला शिकार में सहायक होती है। ये था आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आखेट। अब पढ़ते हैं आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत भोजन। देखिए
बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। ये लोग खाते भी ज्यादा हैं। एक बुशमैन व्यक्ति एक बार में आधी तथा 2 बार में पूरी भीड़ खा जाता है। महिलाएं कंद, फल और तरबूज अधिक खाना पसंद करती हैं। बच्चे भी कंद, फूल और तरबूज को बड़े चाव से खाते हैं। दीमक और चींटियां और अंडे इनके प्रिय भोजन हैं। भोजन ताजा हो या बासा इनकी परवाह नहीं करते हैं, ये लोग खा लेते हैं और भोजन को भविष्य के लिए संग्रहित नहीं करते हैं। ये था इनका भोजन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति के वस्त्र। देखिए, गर्म प्रदेशों में निवास करने के कारण ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष मात्र एक लंगोट जो कमर के नीचे बांधा जाता है, पीछे से तिकोना होता है। महिलाएं हैं वो चमड़े की एप्रन कमर के नीचे बांधती हैं। फिर से सुन लें, पुरुषों का मुख्य जो है वस्त्र वो लंगोट है, पुरुष बांधते हैं। महिलाएं हैं चमड़े की एप्रन कमर के नीचे लपेटती हैं। और इसके साथ साथ महिलाओं का प्रमुख जो वस्त्र है वो चोंगा होता है, जिसको क्रोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको क्रोश कहते हैं। ये क्रोश महिलाओं के लिए वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों होता है। इसमें महिलाएं अपने बच्चे को लपेटती हैं और संग्रहित सामग्री को लपेटती हैं। बुशमैन जनजाति के लोग चमड़े की बनी हैट, लगाते हैं और पैरों में चमड़े के ही क्या पहनते हैं? जूते पहनते हैं ये लोग। ये था बुशमैन जनजाति के वस्त्र। वस्त्र के बाद में पढ़ेंगे इनके निवास घर, इनके निवास या फिर घर। ये लोग सर्दियों में कंदराओं व गुफाओं में शरण लेते हैं और गर्मियों में अस्थायी झोपड़ी बना लेते हैं। झोपड़ी घास फूस या फिर टहनी से बनाई जाती है, गुम्बद आकार की होती है। ये लोग 8 या 10 झोपड़ियों के समूह में रहते हैं, अर्थात इनके गांव में 8 या 10 झोपड़ियों का समूह होता है। यूं कहें कि इनका जो गांव है वो 8 से लेकर के 10 झोपड़ियों का समूह होता है, जिसको फैर्म कहते हैं। निवास घर के बाद में पढ़ते हैं औजार और बर्तन। इनके प्रमुख औजार हैं वो तीर कमान, अग्नि दंड, भाला इत्यादि होते हैं। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है। शुतुरमुर्ग व जिराफ की पैर की हड्डी को तीर के अग्र भाग में लगाते हैं। फिर से सुन लें, शुतुरमुर्ग व जिराफ की हड्डी को घिस करके नोकदार बनाकर तीर के अग्र भाग में लगाते हैं। ये लोग धनुष बाण की सहायता से
60 मीटर की दूरी तक का शिकार कर लेते हैं। अर्थात 60 मीटर की दूरी पर स्थित कोई भी शिकार है तो उसको सुगमता से तीर कमान की सहायता से ये लोग कर लेते हैं। ये था इनके औजार। औजार के बाद में अपन पढ़ेंगे इनके बर्तन। देखिए ये लोग बहुत कम बर्तन रखते हैं, बहुत कम बर्तन रखते हैं। अर्थात शुतुरमुर्ग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा जब टूट जाता है तो टूटने के बाद में उसका जो बचा हुआ खोल रहता है, फिर से सुन ले, शुतुरमुर्ग का जो अंडा टूट जाता है उसका जो वो खोल बचता है, उस खोल में या उस खोल से जल पात्र बनाते हैं, जल रखते हैं उसमें। शेष जो टूटा हुआ खोल है उसको और बारीक बना करके उसके टुकड़े बना करके महिलाएं माला बना लेती हैं। अर्थात इनके महिलाओं के आभूषण बना लेती हैं। ये लोग लकड़ी के प्याले, लकड़ी के प्याले रखते हैं जिसमें भोजन ग्रहण करते हैं। हिरण की जो खाल है उससे थैली बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं? थैली। इस थैली को बुशमैन जाति के पुरुष हैं वो अपने साथ रखते हैं, संग्रहित सामग्री को लेकर के आते हैं। ये था उनका बुशमैन जनजाति के औजार और बुशमैन जनजाति के बर्तन। अब अपन पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति की समाज व संस्कृति। सामाजिक दृष्टि से इनका एक छोटा सा दल होता है जिसमें 20 या उनसे कम लोग विचरण करते हैं। ये लोग जादू टोना और भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। बीमारी और प्रेत आत्माओं से इनको ओझा बचाता है, बीमारी और प्रेत आत्माओं से इनको ओझा बचाता है। यानी प्रेत आत्माओं को भगाने का कार्य जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं? ये लोग ओझा कहते हैं। ये लोग जो बीमारियों से निजात दिलाता है और प्रेत आत्माओं को भगाता है। ये लोग दो भगवान को मानते हैं। कहते हैं एक भगवान पूर्व दिशा में है और दूसरा भगवान किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। इसके बाद में है वातावरण समायोजन। देखिए इनमें गजब का वातावरण समायोजन होता है। अकाल के समय महिलाएं हो गर्भ धारण नहीं करती हैं। शिकार के समय मादा पशु का ध्यान रखा जाता है, अर्थात मादा पशु को नहीं मारते हैं, नहीं छोटे बच्चे को मारते हैं, क्योंकि मादा जो पशु है वो भविष्य में बच्चे देगी और बच्चा है वो भविष्य में बड़ा होगा, अर्थात अधिक मांस प्राप्त होगा। शिकार के प्रत्येक हिस्से को काम में लिया जाता है, अर्थात उनको फेंकते नहीं है, दुरुपयोग नहीं करते हैं। यह था उनका वातावरण समायोजन। फिर से सुन लें, बुशमैन जनजाति में गजब का वातावरण समायोजन होता है। महिलाएं अकाल के समय गर्भ धारण नहीं करती हैं। शिकार के समय माता पशु व बच्चे का ध्यान रखा जाता है, अर्थात उनका शिकार नहीं करते हैं और शिकार किए पशु के प्रत्येक हिस्से को खाने में काम में लेते हैं, अर्थात उनका दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन लास्ट टॉपिक, आधुनिक संस्कृति के संपर्क से इनके जीवन में क्या बदलाव आया, ये चीज पढ़ेंगे। यानी आधुनिक संस्कृति के संपर्क से इनके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आया है। पहले ये लोग पूर्णतः आखेटक होते थे या संग्रहण करता है, लेकिन धीरे धीरे अब आखेट व संग्रहण के स्थान पर जिन क्षेत्रों में जल स्रोत पाए जाते हैं वहां जल स्रोतों के आसपास ये लोग जीवन निर्वाह कृषि करने लग गए हैं, अर्थात आखेट के स्थान पर क्या करने लगे हैं? जीवन निर्वाह कृषि करने लग गए हैं। ये लोग स्थानीय व्यापार वस्तु विनिमय के रूप में करते हैं।
अर्थात भोजन और चमड़े के बदले में अस्त्र व आभूषण खरीदते हैं। ये था आधुनिक संस्कृति के संपर्क से इनके जीवन में बदलाव। आज का टॉपिक बस इतना ही। अगले टॉपिक में फिर एक भारत स्तरीय जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।